भारतीय सेना की ओर से लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन केलर तो आप सब ने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ऑपरेशन सिंधु क्या है? आज के इस वीडियो में हम ऑपरेशन सिंधु के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण राहत अभियान है, जिसे ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य ईरान और इजरायल के बीच हो रहे युद्ध के दौरान ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों, खासकर छात्रों को सुरक्षित वापस लाना है। यह अभियान विदेश मंत्रालय और तेहरान में भारतीय दूतावास के सहयोग से चलाया जा रहा है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव और हिंसा, जहां अब तक 600 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके कारण भारत ने यह कदम उठाया है। अब बात करते हैं कि इस ऑपरेशन की शुरुआत कब की गई थी। तो बता दें कि ऑपरेशन सिंधु की आधिकारिक शुरुआत 18 जून को हुई थी। इस दिन भारत सरकार ने घोषणा की थी कि ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले चरण में उत्तरी ईरान से 110 भारतीय छात्रों को सड़क मार्ग से आर्मेनिया की राजधानी येरेवन ले जाया गया। यहां से वे विशेष उड़ान के जरिए भारत के लिए रवाना हुए और अब तक 110 भारतीय छात्रों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। ये छात्र 19 जून की सुबह नई दिल्ली पहुंचे। भारत ने इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए ईरान और आर्मेनिया की सरकारों का आभार व्यक्त किया है। बता दें कि यह ऑपरेशन का पहला चरण था और सूत्रों के मुताबिक बाकी फंसे नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया अभी जारी है। हालांकि ईरान में कितने भारतीय नागरिक अभी फंसे हैं, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तमाम लोग अभी भी अपने परिवारजनों के वहां फंसे होने की जानकारी दे रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया को टैग कर उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। हालांकि ये ऑपरेशन अभी भी गतिशील है और भारतीयों, विशेष रूप से छात्रों और अन्य नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अनुमान है कि कुछ 100 भारतीय नागरिक अभी भी ईरान में हो सकते हैं, जिनमें छात्र, पेशेवर और अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने नागरिकों से भारतीय दूतावास की हेल्पलाइन पर संपर्क में रहने की अपील की है। खबर है कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस नहीं लाया जाता। इसके अलावा यह मिशन तय विकल्पों के अनुसार और क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए आगे भी बढ़ सकता है। ईरान और इजरायल संघर्ष की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार प्राथमिकता के आधार पर तेजी से काम कर रही है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने नागरिकों की सहायता के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर आपातकालीन स्थिति में भारतीय नागरिकों के लिए सहायता प्रदान करते हैं। इस अभियान में भारत ने न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि ईरान और आर्मेनिया के साथ कूटनीतिक सहयोग को भी मजबूत किया है। यह ऑपरेशन भारत की आपदा प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की क्षमता को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार की अपने नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अब तक 110 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और बाकी लोगों को निकालने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। हमारी सरकार और सेना इस चुनौतीपूर्ण समय में हर भारतीय के साथ खड़ी है। बता दें कि इससे पहले भी भारत सरकार की ओर से एक अभियान के तहत विदेश में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाया गया था। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान 2022 में 1 फरवरी से 11 मार्च के बीच कुल 22,500 भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से वापस लाया गया था, जिसमें 18,000 से अधिक भारतीय छात्र शामिल थे। तो भारत सरकार के इस प्रयास पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर।